डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब लोग। आई होप यू सेफ एंड फाइन। देन हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो वीडियो होगा वो फ्रॉग पे डिपेंडेंट होगा। पूरा जो फ्रॉग से क्वेश्चन आए हुए, जो लास्ट ईयर के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन हैं और जितने भी टॉपिक पे है उसका हम एनालिसिस आज करने वाले हैं। उससे पहले आज की थॉट पे बात कर लेते हैं। आज का सुविचार हमारा है, जो तरक्की के रास्ते पर खड़ा होता है उसे पुराने रिवाजों को चुनौती देनी ही होगी। ये किसने कहा? हमारे जो भगत सिंह थे, उन्होंने ये बात कही है और ये बात सही भी है। जो भी व्यक्ति तरक्की के रास्ते पे खड़ा होता है उसके सामने बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी, बाधाएं आएंगी, बट उनको हमें पार करके और आगे बढ़ना है। और उन बाधाओं से हार नहीं जाना, हमें अपने आप को हार नहीं माननी है। ठीक है, अपना ये मोटिवेशन है ऐसे ही बनाए रखना है और अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको क्या करना है, आपको डेवलप करना है। बिना थके, बिना रुके और बिना हारे आपको क्या करना है, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू करनी है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, परिस्थितियों को आपको हराना है, परिस्थितियों से लड़ना है, परिस्थितियों का सामना करना है। क्योंकि मंजिल हमारी अभी दूर नहीं है, मंजिल के हम बहुत ज़्यादा पास में जा चुके हैं। अब मंजिल से दूर भागेंगे तो हम खुद को ही क्या कर रहे हैं, निराश करेंगे। तो इतनी सारी बातें हमारी हो गई है, अब हम बढ़ते हैं। क्योंकि दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सीखो, खुद पर प्रयोग करोगे तो सीखने में उम्र भी हमें कम पड़ जाएगी। इसलिए हमें क्या नहीं करना, गलतियां भी नहीं करना है। जितने भी एग्ज़ाम हो गए हैं आपके, अगर उसमें भी आपको नहीं हुआ है, ठीक है, आप असफल हो गए हैं, फेल हो गए हैं, तो उस फेलियर से निराश मत होना। अपना उतना ही एफर्ट के साथ और अपने जो आगे की स्टडी है उसको कंटिन्यू रखना। तो ये कुछ लाइन मोटिवेशन की भी हो गई हैं। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो फ्रॉग के बारे में है। दिस डायग्राम शो डिसेक्शन ऑफ फ्रॉग्स। ठीक है, तो हमने इंटरनल जो पार्ट है फ्रॉग के वो यहाँ पे डिस्क्राइब किए हैं। जो फर्स्ट है यहाँ पे वो हार्ट दिखा रखा है आपको, मैंने डॉट लाइन से। आपको क्या करना, केयरफुली इसको रीडिंग करना है। जो हार्ट है वो बीच में दिख रहा है आपको, लीवर है उसके पास में है, स्टोमक है उसमें, और स्प्लीन, ड्यूडेनियम है इंटेस्टाइन उसकी, और नीचे उसका यूरिनरी ब्लैडर है, और लार्ज इंटेस्टाइन उसकी जो लेफ्ट साइड में आपको दिखा रखी है पेनक्रीज है। और यहाँ पे क्या है, इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन और लंग्स और गॉल ब्लैडर प्रेजेंट होंगे। दिस डायग्राम रिप्रेजेंट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ फ्रॉग। तो ये जो इंटरनल ऑर्गन फ्रॉग का यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है, उस पे जो ऊपर वाला है वो गॉल ब्लैडर है, बीच में इसका छोटा सा रेड कलर में आपको हार्ट दिख रहा होगा, और उसके नीचे उसके क्या होते हैं, दो लंग्स हैं, वो क्या है इसके चिपके हुए हैं। और उसके अलावा इसमें क्या है, किडनी है, जो क्या है एक जोड़ी किडनी यानी नंबर में दो हैं। उसके ऊपर क्या है, फैट बॉडीज प्रेजेंट है, दोनों तरफ ही फैट बॉडीज प्रेजेंट है। और उसके नीचे यूरिटरी है और यूरिनरी ब्लैडर है। और यूरिनरी जो ब्लैडर है वो कनेक्ट हो रहा है रेक्टम से। रेक्टम है वो सीधे क्या कर रही है, कनेक्ट हो रही है इंटेस्टाइन से, और फिर स्टोमक, और कुछ आगे का पार्ट है उसका लीवर है और आइसोफेगस है। अब इसी में हम बात कर लेंगे कि फ्रॉग का डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होता है। तो आपको एक बात नोट करनी है, फ्रॉग में सलाइवरी ग्लैंड एब्सेंट होती है। ठीक है, इसकी जो अपन बोल सकते हैं, जो इसकी टंग्स है वो रेडुला टाइप की होती है, यानी कि इसकी जो टंग्स है वो ज़्यादा पतली और चिपचिपी होती है। ठीक है, यानी कि फ्लूइड लाइक है। और जो इसकी टंग्स है वो क्या है, पतली और लंबी होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें जो कैप्चर करने वाले जो एनिमल्स वगैरह हैं, कुछ इंसेक्ट हैं, एनिमल्स तो क्या कैप्चर करता है, इंसेक्ट है, छोटे छोटे स्मॉल इंटेक्स जो इंसेक्ट वगैरह हैं उनको क्या करता है, फीडिंग के रूप में खा लेता है। कैसे खा लेता है, जो अपनी जो टंग्स है वो क्या है, चिपचिपी है, तो ये बार बार उसको घुमाता रहता है, तो उसको रेडुला बोलते हैं। घुमाता है ना, और घुमाकर ही वो इंटेस्टाइन, सॉरी इंसेक्ट वगैरह हैं उनको कैप्चर करने का काम कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है, रेडुला रखा है, इसकी जो टंग्स है। अब क्वेश्चन ये बनेगा एग्जाम में कि रेडुला का फंक्शन क्या है, या फिर रेडुला किस एनिमल में प्रेजेंट होती है, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे फ्रॉग करना। फ्रॉग में जो टंग्स है उसमें रेडुला प्रेजेंट होती है। उसके अलावा इसमें हम मेटामॉर्फोसिस की भी बात कर सकते हैं। जो फ्रॉग है उसमें मेटामॉर्फोसिस भी प्रेजेंट होती है, यानी कि जो इसका लार्वा है
वो अडल्ट फॉर्म में आएगा तो उसमें क्या क्या चेंज होंगे, यानी कि लार्वा फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में आने के लिए जो भी प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इसकी मेटामॉर्फोसिस होती है। उसमें कुछ एंजाइम काम आते हैं, कुछ केमिकल हैं और कुछ फिजियोलॉजिकल फैक्टर है, कुछ केमिकल, कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर है, वो हेल्प करते हैं उसकी जो लार्वल जो स्टेज टू कन्वर्ट एनिमल स्टेज या अडल्ट स्टेज। तो इसका डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, इसके इंटेस्टाइन में लंग्स वगैरह है और ये इंटेस्टाइन्स किडनी वगैरह हम वो क्या करेंगे, इसका यूरिनरी ब्लैडर वगैरह है और इसमें इंटेस्टाइन है, स्टोमक और लीवर वगैरह। लीवर क्या फंक्शन क्या है यहाँ पे, और ये आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। जो हमारा फ्रॉग है वो क्या है, इसका रिप्रोडक्शन पार्ट भी हम देखने वाले हैं, ये होगा इसका डाइजेशन पार्ट। इसके बाद में कुछ बातें इसकी नर्वस सिस्टम की भी यहाँ पे ही हो जाए। तो जो फ्रॉग का नर्वस सिस्टम है वो डेवलप टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें जो इंटरनल तो आपने फ्रॉग देखा ही होगा, तो उसको तो यहाँ पे डिस्क्राइब करने की कंपलसरी है नहीं, क्योंकि वो तो आपको याद है और आपको इतना इसके बारे में नॉलेज भी है। हम इंटरनल की बात कर लेते हैं। इंटरनल में जो नर्वस सिस्टम है फ्रॉग का, उसका जो स्पाइनल कॉर्ड वगैरह होता है, उसमें नर्व सिस्टम है वो डेवलप टाइप का नर्व सिस्टम है। इसमें स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम और नर्व सेल्स वो सभी इसमें प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा इसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो क्या होगा, एक कुंडली नुमा यानी कि लूप लाइक स्ट्रक्चर में होता है। जैसे हमारे में है ना इंटेस्टाइन लूप लाइक होती है, वैसे इनमें भी लूप लाइक स्ट्रक्चर में डाइजेशन प्रेजेंट होता है और ये प्रॉपर डाइजेस्ट कर लेते हैं। और इसमें जो डाइजेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट है वो यूरिया में कन्वर्ट होता है, यानी कि जो अमोनियम आयन है उनको एक किस में चेंज कर देती है, यूरिया। तो आपको एग्जाम में ये भी पूछ सकता कि जो फ्रॉग है वो क्या है, तो यूरियोटेलिक है, यानी यूरिया का उत्सर्जन यानी कि यूरिया का एक्सक्रेशन करते हैं। तो इतनी बात आपको यहाँ पे लर्न हो गई होगी, ये किसका एक्सक्रेशन करेंगे, यूरिया का एक्सक्रेशन करेंगे, यानी अपनी बॉडी से यूरिया का क्या करेंगे, निष्कासन या फिर एक्सक्रेशन करते हैं। कौन, फ्रॉग की बात यहाँ पे हो गई है। तो हम आगे बढ़ते हैं इनकी जो दिस इज फ्रॉग डाइजेशन डायग्राम, ठीक है। तो उसका इंटरनल पार्ट है वो हार्ट और गोल ब्लैडर है, एक राउंड शेप में स्ट्रक्चर है। उसके नीचे लंग्स प्रेजेंट होंगे, फेट बॉडीज हैं वो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। यूरिट्री है वो एक क्या है, नली नुमा स्ट्रक्चर है, यानी कि हम कह सकते हैं पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो यूरिनरी जो ब्लैडर है उसको कनेक्ट करता है। क्लोका है, वहीं से इसका क्या डाइजेशन है, उसका एक्सक्रेशन क्लोका जो रीजन है उससे होता है, ठीक है। और क्लोका रीजन से क्या होता है, रेक्टम वगैरह इंटेस्टाइन है वो लूप लाइक स्ट्रक्चर में क्या कनेक्ट होते हैं, स्टोमक ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा, फिर लीवर और आइसोफेगस वगैरह हो जाएंगे। तो क्लोका का फंक्शन क्या है यहाँ पे, क्लोका का फंक्शन है ये है कि वो क्या करता है, एक्सक्रेशन कराता है जो भी वेस्ट मटेरियल है, यानी कि यूरिया। इसका जो एक्सक्रेटरी जो मटेरियल वो क्या है, यूरिया है। तो इतनी बात हमने फ्रॉग के बारे में देख ली। क्लोका याद रखना आपको, उसके अलावा इसमें फेट बॉडीज प्रेजेंट होते हैं। इसमें मेन जो स्पेशल फंक्शन है वो आपको याद रखने हैं। तो रेबिट में कुछ और है, वैसे ही इसमें क्लोका है वो यूरिया टेलिक है, यानी कि यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरियो टेलिक हो जाता है वो एनिमल। और ये क्या है, एम्फीबिया है वो क्या है, ये दोनों ही जल में भी रह सकते हैं, स्थल में भी रह सकते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, वेचर एनिमल कहते हैं। और उसके अलावा इसकी लार्वा कंडीशन है वो जल में रहती है और ये यानी ये अडल्ट हो जाता है, फिर ये कहाँ आ जाता है, अपने लैंड में सर्वाइव कर जाता है और वहाँ पे अडेप्टेशन करके और वहीं रहने लग जाता है। उसके अलावा इसमें क्या मिलता है, हाइब्रिनेशन भी मिलता है। और हाइब्रिनेशन के तहत ही कहाँ गहरे गड्ढों में चले जाते हैं या मिट्टी में छुप जाते हैं, ठीक है। तो कुछ एडवर्स कंडीशन में ये हाइब्रिनेशन भी शो कर रहे हैं। इतनी बात हमने फ्रॉग की कर ली। उसके अलावा फ्रॉग की जो स्किन है उस पर क्या है, रवेदार या थोड़ा कांटेनुमा या फिर लसलसा सा द्रव प्रेजेंट होता है। जो इसके जो बॉडी का कलर है वो भी डिफरेंट टाइप का होता है, ग्रीनिश येलोइश ऐसा कलर जो प्रीडेटर को क्या नहीं करे, ऐसे लगे कि हाँ ये तो क्या है, उसका एनिमी है, तो उसको प्रोटेक्शन मिल सके, इसलिए इसकी बॉडी का कलर ऐसा होता है। इतनी बात हमने कर ली। अब रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है फ्रॉग का उसकी बात कर लेते हैं। दिस डायग्राम शो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग। तो मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या होता है,
इसके जो ऑर्गन है या फिर बॉडी का टाइप है वो है टेस्टिस प्रेजेंट होगा उसमें, जैसे एनिमल में ह्यूमन में प्रेजेंट होगा वैसे टेस्टिस, वासा इफ्रेंटिया प्रेजेंट होगा, एड्रिनल ग्लैंड है, ठीक है। उसके नीचे यूरिनरी ब्लैडर होगा, रेक्टम है, जेनिटल जो ट्रैक्ट वगैरह प्रेजेंट होगा, और किडनी। हम अब बात करेंगे कि इनका कंपैरिजन कर लेते हैं, फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव जो फ्रॉग का सिस्टम है उसका कंपैरिजन करके यहाँ देखते हैं। दिस डायग्राम क्लियरली शो द फीमेल और मेल जो फ्रॉग है उसका डायग्राम यहाँ पे शो किया हुआ। फर्स्ट है वो क्या है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इन फ्रॉग में, और जो सेकंड इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल। फर्स्ट इज ओविडक्ट फनल प्रेजेंट होगी, उसमें फैट बॉडी जहाँ फीमेल में भी प्रेजेंट होती है मेल में भी, दोनों में प्रेजेंट होगी। उसके अलावा मेन डिफरेंस है ओवेरी और ओविडक्ट का, ठीक है। और ओविडक्ट और ओवेरी है वो तो फीमेल पार्ट होता है, और जो टेस्टिस वगैरह वासा इफ्रेंसिया है और यूरिनोजेनिटल जो भी डक्ट वगैरह वो किस में प्रेजेंट होगी, मेल में। और यूट्रस है वगैरह वो फीमेल का पार्ट है, यूरिटरी फीमेल का ही पार्ट है। क्लोका है दोनों में प्रेजेंट होगा। आपको ये पूछ लिया जाएगा कि जो यूट्रस वगैरह है ये तो कुछ हमारे जो एनिमल है ह्यूमन है उससे रिलेटेड है, तो आपको याद रखने में इतनी परेशानी नहीं होगी क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस करना आसान हो जाता है। कुछ जो चीज़ें इसमें कॉमन है जैसे क्लोका है, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह है, और ये जो फैट बॉडीज हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया। और उसके अलावा ये जो दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो एक ही एनिमल में प्रेजेंट नहीं होते, तो ये क्या है, अलग अलग जो एनिमल है उसमें, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फ्रॉग के मेल में प्रेजेंट होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो फीमेल में। और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जिनमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्शन है वो एक ही एनिमल में या फिर एक ही एनिमल के पार्ट में प्रेजेंट होते हैं। वो एनिमल होते हैं जो कि लोअर जो वर्टिब्रेट या लोअर इंसेक्ट लोअर फैमिली की जो भी एनिमल है उनमें ये सब कंडीशन होती है, लेकिन फ्रॉग में ऐसा नहीं होता, दोनों में अलग अलग प्रेजेंट होता है। उसके बाद में क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन एक्सटर्नली होता है इनका, और वो भी कहाँ वाटर में होता है। और ये जो वाटर में जितने भी स्पीसीज लिविंग कर रहे हैं उनमें जो रिप्रोडक्शन होता है उसकी जो स्पीसीज है वो क्या उनमें क्या होता है, जो करेक्टर है उनके स्पेसिफाई करेक्टर होते हैं कि एक फैमिली का जो करेक्टर है उसी फैमिली के साथ मिलना चाहिए। तो ये स्पर्म है वो 1000 या फिर मिलियन अमाउंट में क्या है सिक्रेट किए जाते हैं, और उसके बाद में उनका वाटर में सिक्रेशन हो जाता है और वो वाटर के थ्रू या फिर अदर जो भी है उनके थ्रू फीमेल की बॉडी पे आ जाते हैं और ऐसे रिप्रोडक्शन हो जाता है। ये बात हमने पूरी फ्रॉग के बारे में कर ली है। दिस डायग्राम सो कलरफुल डायग्राम, फीमेल और मेल पार्ट दोनों का डायग्राम यहाँ कलरफुल है, और आपको यह दिख रहा होगा फैट बॉडीज दोनों में प्रेजेंट होगी, वेना केवा भी दोनों में प्रेजेंट है, टेस्टिस है वो मेल में और ओवेरी है वो फीमेल में प्रेजेंट होगी। ओवेरी है वो ज़्यादा अमाउंट में तो नहीं कर सकते लेकिन उसका जो एरिया है वो बड़ा है। उसके अलावा वासा फ्रेंसिया है वो मेल में, अडेनेसिस दोनों में, डोर्सल अरोटा है वो भी दोनों में, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन करता है ना वो, इसलिए दोनों में प्रेजेंट होगा। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन भी दोनों ही पार्ट में प्रेजेंट होती है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन में प्रेजेंट होगी। उसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन यूरिटरी यूट्रस है वो फीमेल में प्रेजेंट होगा, यूट्रस। उसके अलावा ओविडक्ट है वो भी फीमेल में, यूरिनरी ब्लैडर है वो भी दोनों में प्रेजेंट है। क्लोका एक्सक्रीशन जो सिस्टम है वो वहीं से इनका आता है, एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, क्लोकल ओपनिंग यहाँ नीचे हो जाएगी, ठीक है। ये सब हमने बात कर ली है। और जो इसका जो लार्वा हो वो फिशेज हैं, छोटी फिशेज उनकी तरह हमें दिखाई देता है। और ये जो इनकी जो फैमिली है कब ज़्यादा रिप्रोडक्शन करती हैं तो उनका भी टाइम है जब बारिश का मौसम होता है, यानी कि जून जुलाई अगस्त, सबसे ज़्यादा बारिश जून जुलाई यानी कि जुलाई अगस्त में होती है, तो उस टाइम इसका जो यानी कि जो फैमिली है इनकी जो प्रजाति है वो बढ़ जाती है। तो हमने जो फ्रॉग है उसका मेटामॉर्फोसिस में भी 2-3 कंडीशन है, यानी फिजियोलॉजिकल फैक्टर है वो भी मेटामॉर्फोसिस करवाते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर है, और कुछ में चेंज होता है तो वो अडल्ट बन जाता है, फिर वो लार्वा कंडीशन से क्या हो जाता है अडल्ट। यानी कि लार्वा कंडीशन में जो नर्व सिस्टम है वो कम डेवलप हो रहा होता है और इसका जो और बॉडी का जो फंक्शन है वो भी कम डेवलप होते हैं, लेकिन जब अडल्ट हो जाएगा तो फुली डेवलप उनकी बॉडी है वो हमें मिल जाएगी।
उसके अलावा नर्व सिस्टम भी इसका परिपक्व हो जाता है, उसके अलावा इसके बॉडी के ऑर्गन भी परिपक्व हो जाते हैं उस टाइम, यानी अडल्ट जो स्ट्रक्चर है वो इसकी परिपक्व और मेटामॉर्फोसिस है वो इसमें देखी जाती है। लार्वा कंडीशन टू एडल्ट में बदलने की जो हम कह सकते हैं जो चेंजमेंट है वो क्या है, इसका मेटामॉर्फोसिस है। तो मेटामॉर्फोसिस को आपको 2-3 एंजाइम के नाम याद रखने हैं, कौन सी कंडीशन में कौन सा है, और एक कौन सी कंडीशन यानी कि बायोलॉजिकल फैक्टर है उनमें दे देगा आपको कुछ भी, कुछ एंजाइम का रोल होता है, कुछ हार्मोन वगैरह जैसे टेट्राएडोथेरोन वगैरह है, ये हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये आपको थोड़ा लर्न कर लेना है इसके बारे में। उसके अलावा इसमें जो बॉडी के जो मेन रीजन है आपको उनको भी याद रखना है, क्योंकि उससे पूछ लिया जाएगा कि ग्लैंड वगैरह, तो लास्ट ईयर एग्जाम में आया सेलिवरी ग्लैंड है वो प्रेजेंट होती है, तो सेलिवरी ग्लैंड है वो फ्रॉग में नहीं प्रेजेंट होती है, मैमल्स और रेबिट है उनमें प्रेजेंट होती है। साफ साफ लिख रखा है इसमें कि रेबिट में, और जो मैमल्स हमारी जो हमारा तो जो फूड है वो यहाँ सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है, यानी सेलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होगी तो यहाँ पे डाइजेशन होना हमारे जो माउथ पार्ट है उसमें ही हो जाता है। तो ये ओवरऑल हमने फ्रॉग के बारे में देख लिया, और इसका जो जितना हमें क्लासिफिकेशन करना था हमने कर दिया है, और इसके अलावा इसका जो मेन फंक्शन है वो भी बता दिए हैं। तो ओवरऑल हमने ये जो फ्रॉग का जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे थे इससे अलावा क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, और उसके अलावा इसमें कुछ डाइजेशन और इसका रिप्रोडक्शन जो पार्ट है उसमें जो डायग्राम है आपको 11th-12th की जो भी किताब है, या फिर आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप गूगल से भी कर सकते हो, तो उनके बारे में आप देख लीजिएगा एक बार बस। और तो हमारा पूरा हो चुका है फ्रॉग। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और उससे पहले आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमारे वैकेंसी हो जल्दी आने वाली हैं, इसलिए आपको कंटिन्यू अपनी प्रिपरेशन करनी है, और वीडियो को भी आपको लाइक करना, शेयर करना, और इसे 10-15 मिनट आपको देनी ही है दिन की, यही जितना भी आपको टाइम निकले उसको निकाल के आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, और आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।